क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार में करने वाले हैं राजनीतिक एंट्री? दरअसल बिहार में महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है और वो शुरुआत हुई है इस एक पोस्टर की। इस पोस्टर को जरा ध्यान से देखिए और इस पोस्टर की वजह क्या है ये भी समझेंगे पूरी वीडियो में। आखिरकार जड़ क्या है इसकी तह तक जाएंगे। सबसे पहले ये चेहरा जरा ध्यान से देखिए आप, ये चेहरा आपको दिख रहा होगा। जानते हैं ये चेहरा फिलहाल इस पूरी फसाद की जड़ बना हुआ है। दरअसल ये चेहरा निशांत कुमार का है जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं। बहुत दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या निशांत कुमार बिहार में अपनी राजनीतिक एंट्री करने वाले हैं, लेकिन बार बार इस बात से लोग इनकार कर रहे थे। लेकिन फिलहाल ये बवाल बढ़ता जा रहा है और अब ये जो एक चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, जिस इंसान ने, जिस शख्स ने ये पोस्टर लगाया है, ये रवि गोल्डन कुमार हैं जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे और ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हालांकि अगर ये चुनाव लड़ते हैं, निशांत कुमार चुनाव लड़ते हैं, तो ये दावा कर रहे हैं, यानी कि रवि गोल्डन कुमार ये दावा कर रहे हैं कि अगर निशांत कुमार चुनाव लड़ते हैं, मैदान में आते हैं, हरनौत सीट से चुनाव लड़ते हैं, तो ये रवि गोल्डन कुमार इनका मुकाबला करने के लिए हरनौत सीट से बिहार की विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए तैयार है। अब अगली तरफ चलते हैं, जरा और ध्यान से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं पूरी कहानी को। ये निशांत कुमार को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पहचानने लगे होंगे, क्योंकि काफी दिनों से अटकलें चल रही थी। काफी बार इन पर सवाल किया जा रहा था कि क्या भाई आप आने वाले हैं राजनीति में, लेकिन हमेशा हमने देखा है कि ये राजनीति से बचते नजर आए हैं, सार्वजनिक स्थलों पर भी कम ही नजर आए हैं। यहाँ तक कि कुछ समय पहले इनसे जब पूछा गया कि क्या आप राजनीति में आने वाले हैं क्या, तो इन्होंने क्या कहा, कहते नहीं भाई मैं तो अध्यात्म की तरफ जा रहा हूं, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अब सोचिए, जो इंसान कह रहा है कि मैं अध्यात्म की तरफ जा रहा हूं, क्या वो राजनीति में आ सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये महासंग्राम शुरू हो गया है, ये भी एक सवाल है। दरअसल ये बीजेपी कार्यालय है, पटना का बीजेपी कार्यालय, और उसके बाहर इस तरीके से ये पोस्टर लगा हुआ है। आप देख सकेंगे अगल बगल और भी बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं और वहां पर ये पोस्टर लगा है जिस पर, जो मैंने आपको बताया कि रवि गोल्डन कुमार ने पोस्टर लगाया है, जो कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और दूसरी तरफ अपने निशांत कुमार को लगाया हुआ है। इनका कहना है कि राजा का बेटा नहीं बनेगा राजा, हरनौत की जनता जिसे चुनेगी वही बनेगा राजा। अब इनका कहना तो है और इसका साफ संदेश यही है कि भाई अगर आप चुनाव मैदान में उतरते भी हैं तो आप नहीं राजा बनेंगे, क्योंकि आपके पिता राजा है, इसलिए आप राजा नहीं बनेंगे, बल्कि जनता जिसे चुनेगी वही राजा बनेगा। इस पोस्टर को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे ये राहुल गांधी हैं और इनके साथ ये रवि गोल्डन कुमार हैं, और इधर लगे हुए हैं नीतीश कुमार और ये निशांत कुमार। तो साफ पूरा पोस्टर की कहानी जो है वो मैंने आपको दिखा दी। 2025 हरनौत विधानसभा चुनाव को बहुत हाईलाइट करके दिखाया गया, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। निशांत कुमार वर्सेस रवि गोल्डन कुमार, समझ रहे होंगे ये पूरी कहानी यहाँ से शुरू हुई है। दरअसल बीते दिनों ये चर्चाएं चल रही थी कि क्या निशांत कुमार हरनौत विधानसभा चुनाव से एंट्री करेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, बिहार की राजनीति में एंट्री करेंगे। अभी ये सक्रिय राजनीति से बहुत दूर हैं। फिलहाल अब इनके बारे में थोड़ी अच्छी चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वाकई सीएम पुत्र निशांत कुमार कैसे स्वभाव के हैं, क्या कुछ करते हैं, क्योंकि ये नीतीश कुमार के पुत्र हैं, तो जरा इनके ऊपर भी इनकी जो पर्सनल लाइफ है उसे भी समझना जरूरी है। निशांत कुमार जो हैं वो 49 साल के हैं और राजनीति से हमेशा बचते आए हैं। सोचिए 49 साल की उम्र तक ये राजनीति में नहीं आए हैं, जिससे ये कहीं ना कहीं संदेश देना चाहते थे नीतीश कुमार की परिवारवाद के वो कितने खिलाफ हैं। इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है, बेहद सरल स्वभाव के जाने जाते हैं, और कभी भी अगर इनसे मिलते भी हैं, मीडिया कर्मी मिलते हैं, पत्रकार मिलते हैं, पूछते हैं कि आप राजनीति में आना चाहते हैं, तो ये बड़ा बचते नजर आए हैं। सार्वजनिक स्थलों पर भी अपने पिता के साथ बहुत कम नजर आए हैं, कभी वोट डालने तो कभी अपने गार्ड की शादी में या कुछ ऐसे ही समारोह में गए हैं जहां पर जाना इनका आवश्यक रहा है। अन्यथा ये सार्वजनिक स्थलों पर भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये चर्चाएं चल रही हैं कि ये बिहार में राजनीतिक एंट्री कर सकते हैं 2025 के महासंग्राम में। लेकिन साफ तौर पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर
ये आना भी चाहते हैं। आरजेडी का कहना है कि अगर ये आ भी जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपना उत्तराधिकारी तैयार कर रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन बीजेपी इन्हें आने नहीं देना चाहती है, ऐसा कहना है आरजेडी का। हमने बहुत कुछ समझा और इससे पहले हम ये भी बता दें, इस चेहरे को आप पहचान रहे होंगे, बहुत चर्चाओं में रहते हैं, हमेशा अपने बयानों की वजह से तो कभी अपने कार्यक्रमों की वजह से चर्चा में रहते हैं। प्रशांत किशोर नाम है इनका और बिहार में तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं। इनका एक बयान काफी दिनों पहले वायरल हुआ था जिसमें इनका कहना था कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि बिहार जैसे राज्य को वो संभाल सके, वो आगे बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसमें मतलब काफ़ी सवाल कर दिए थे। और अगर मैं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ, वो परिवारवाद के कितने खिलाफ रहे हैं। जरा सोचिए, ये चेहरा तो पहचानते होंगे, लालू प्रसाद यादव जी का। इसके साथ इनके बेटे जब राजनीति में आए थे, चाहे वो तेजस्वी या तेज प्रताप, तब किस तरीके से नीतीश कुमार लगातार परिवारवाद को लेकर निशाना साधते आए थे लालू प्रसाद यादव पर, ये हमने सबने देखा था। बिहार की राजनीति में जो नीतीश कुमार नाम है, वो जो सरप्राइज देने वाला नाम है, वो परिवारवाद के खिलाफ काफ़ी अच्छे से स्टैंड लेता रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो परिवारवाद के कितना खिलाफ रहे हैं ये हम समझते हैं, जानते हैं, बहुत बखूबी जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब उनके बेटे निशांत कुमार की चर्चाएं चल रही हैं तो अब ये माना जा रहा है कि हरनौत विधानसभा से वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से ये साफ किया गया है कि होली के बाद से इस बात से पर्दा हटेगा कि क्या निशांत कुमार बिहार में राजनीतिक एंट्री करने वाले हैं या नहीं। बिहार राजनीतिक एंट्री में कह सकते हैं कि 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है, क्योंकि होली में 1 महीने से कम का समय बचा हुआ है। क्या उसके बाद साफ हो जाएगा निशांत कुमार बिहार में राजनीतिक एंट्री करने वाले भी हैं या नहीं करने वाले हैं। लेकिन तब तक के लिए लालू प्रसाद यादव की पार्टी और साथ ही साथ प्रशांत किशोर की तरफ से भी हमलावर हुए हैं निशांत कुमार को लेकर, उनके राजनीतिक एंट्री को लेकर। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, निशांत कुमार को राजनीतिक एंट्री करनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।